और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए यूपी के 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, फिलहाल 9 बजे तक का जो परसेंटेज सामने आया है वो 9.10 है। सोहेल, वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं 9 तस्वीरें, वो आपको बताएंगे कि कैसा उत्साह है जो वहां पर पहुंच रहे हैं जो मतदाता है वो। लेकिन सबसे बड़ा अहम विषय ये कि इनके मन में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये वोटिंग कर रहे हैं। 59 सीट है, 634 उम्मीदवार है जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। लखनऊ, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, पीलीभीत, सीतापुर, रायबरेली, बांदा, ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग सुबह से पहुंच रहे हैं और उनको पता है कि उनको किस तरीके का भविष्य चाहिए और इसके लिए वो सरकार का चयन करने के लिए अपनी इस अहम भूमिका में आज लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में। ये 9 जिले हम आपको दिखा रहे थे जिन जिलों पर वोटिंग हो रही है, और ये देखिए उन 9 जिलों में वो बड़े दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे जिनमें मायावती सबसे पहले पहुंची वोट डालने के लिए, और उसके बाद उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला किया, प्रहार किया। दूसरी तस्वीर में आपको अदिति सिंह की दिखा रहा हूं जो रायबरेली से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता रही, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। मायावती के सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्र को आप देख रहे हैं परिवार के साथ सपरिवार पहुंचे थे वोट डालने के लिए, वो देख रहे हैं। उसके बाद ब्रजेश पाठक जो कि पूजा पाठ करने के बाद वोट करने के लिए पहुंचे, लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर आप साक्षी महाराज की देख रहे हैं जो उन्नाव में वोट करने पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्नाव की सभी सीटें फिर से बीजेपी के खाते में होंगी। और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं, चौथे चरण के मतदान को 4 घंटे हो चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लोग वोटिंग कर रहे हैं और अगर अभी तक हम देखें वोटिंग परसेंटेज तो 22.62% है। 4.5 घंटे हो चुके हैं। 11 बजे तक अगर देखें तो लखीमपुर में 26% मतदान है जो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमें दिखाता है और बता रहा है कि किस तरह से वहां का लोगों का रुझान है। ये देखिए लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग खड़े हैं अपनी बारी के इंतजार में। और इस वक्त हमारे साथ हिमानी, अनामिका और अनुज अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। अनामिका लखनऊ पे है। अनामिका, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जाकर के दिग्गज जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लोगों से जब आप बात करती हैं तो वो क्या सोचते हैं? उनके लिए लखनऊ तो अहम है, राजधानी है, लेकिन विषय कौन कौन से अहम है? श्वेता, महिलाओं से खासतौर पर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो महिलाओं का विषय, महिलाओं के मुद्दे यही हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। देखिए ये वोट करने के बाद यहाँ पर लोग, ये दरअसल ये सेल्फी पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये। आप वोट करके फोटो खिंचवा रहे हैं, आप महिला हैं, थोड़ा सा आगे आइए। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं? क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या चाहिए? ताकि कल को आजकल इतनी महंगाई हो रही है, ताकि हमें भी आगे को कुछ वो मिल रहे हैं। सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, रोडें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये सब मुद्दों पर देख के वोट किया गया है। वोट करना है, ठीक है। कुछ और यूथ, कुछ युवा हैं जो वोट करके आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। आप 1 मिनट, वोट कास्ट कर चुके हैं आप? क्या नाम है आपका? आरुषि। पहले वोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोट किया है? सेकंड टाइम वोट किया है। पहले जो वोट किया और आज क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं स्टेट में अपने? डिफरेंस इन द स्टेट एज इन द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। सो डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ? डेवलपमेंट इन सम प्लेसेस यस बट नॉट टोटली सेटिस्फाइड। आप बताइए। Same opinion. Not really satisfied with the administration for the last term, but let's see. कुछ ये कि यहाँ पर ये ऐसी तस्वीरें भी हैं श्वेता जो वोट कर भी रहे हैं, मैम दिखाइएगा, वोट भी कर रहे हैं और लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता मिश्रा। श्वेता जी, वोट करने के लिए आप मैम आई हुई हैं? श्वेता मिश्रा। अच्छा, क्या वोट करने के लिए आप आई हैं? क्या सोचकर घर से बाहर निकले हैं? कोई अब बताए नहीं, आएगा तो बताएंगे। आएगा तो बताएंगे। आप बताइए, वोट करने के लिए बाहर निकले, क्या मुद्दे हैं आपके? जी। एम्प्लॉयमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये हमारे मुद्दे हैं और उसी के लिए हमने अपने आज राइट का यूज़ किया है।
गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं लोगों के। इसको सोचकर लोग वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लखनऊ मध्य पे इस वक्त हूं मैं सोहेल और श्वेता। दरअसल ये जो सीट है इस पर सबकी नजरें इस बार ज्यादा इसलिए क्योंकि ब्रजेश पाठक, जिन्हें कहा जाता है कि लोग यहाँ बहुत पसंद कर रहे थे, उन्हें अब लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। जी, ये वही सीट है परामिका जहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है, ब्रजेश पाठक को टिकट दिया गया है। और अब नवाबों का शहर, नफासत और नजाकत, इसलिए लोग थोड़ा संभल कर कम बोल रहे हैं शायद। अनूप के पास चलते हैं। अनूप मौजूद है उन्नाव में, कानपुर से नजदीक है और उन्नाव के लोग खूब बोलते हैं। अनूप जरा बात करिए। और 6 सीटों की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट बसपा के खाते में, लेकिन समीकरण इस बार बदले जरूर हैं। वोटर्स हमारे साथ मौजूद है, आप लोग वोट करके आए हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं सर? विकास। चलिए अनूप, आ रहे हैं आपके पास। आप चूंकि उन्नाव में हो, तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले दिखाई कि वहां के जो सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना वोट भी कास्ट किया था। हिमानी भी लखनऊ में ही मौजूद है। हिमानी, आप बताइए वहां की तस्वीरें आप किस तरह से देख रही हैं? लोगों से आप भी बातचीत कर रही होंगी, क्या कह रहे हैं आज के दिन लोग? बिल्कुल श्वेता, देखिए इस वक्त अब मैं एक ग्रामीण इलाके में आ गई हूँ, एक गांव जिसका नाम है जुगौली, बड़ी जुगौली इसे कहा जाता है। और ये भी देखिए लखनऊ मध्य में ही ये सीट आती है, पुराने लखनऊ की ये सीट दरअसल है और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये लोग यहाँ पर अभी वोट कास्ट करने के लिए भीतर अपना जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर शामिल हैं और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम वोट, अभी आप पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, सेकंड टाइम डाल रही हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच के आप अंदर जा रही हैं? युवा हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं इस सरकार से जो अब बनाएंगे आप? बस सरकार से मैम यही उम्मीद है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जॉब बहुत लोगों की गई है, तो उम्मीद यही है कि सबको जॉब मिल जाए, बस जॉब। तो रोजगार, मतलब रोजगार एक मुद्दा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप अंदर जा रही हैं, क्या सोच के वो बटन दबाएंगे आप? कुछ तो कहिए, आप कहेंगे? हाँ मैम, क्यों नहीं कहेंगे कि आप बुढ़े आदमी हैं, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? और तो देंगे। क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या परेशान, क्या दिक्कत क्या है, क्यों रो रही हैं आप? हाँ, मेरा आदमी बीमार है, कोई सहारा नहीं है मेरे पास, कोई मदद करने वाला नहीं, खाली लेने वाले सब लोग नजर आते, इसलिए हमें रोना है। कोई मदद नहीं मिली आपको किसी सरकार से? तो फिर क्या उम्मीद कर रही हैं अब आप? दे रहे हैं, देखते क्या होगा, जो होना होगा वो होगा, जो अब तक हुआ वो आगे भी। नहीं, बिल्कुल आप बहुत मजबूत महिलाएं और बिल्कुल रोइए मत, आप जाइए अपना वोट कास्ट करिए और आपकी यही वोट जो आप अंदर जाके कर रहे हैं यही चोट भी करेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर है श्वेता, हम उन लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप अंदर जा रहे हैं, आप वोट कास्ट करने के लिए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बस वही है कि हम लोग यहाँ पे विकास के लिए ही आए हुए हैं, एक्चुअली जो हुआ है अभी तक विकास के लिए ही लोग आए। हिमानी, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, लेकिन 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है ये बताएंगे मेरे सहयोगी सोहेल। सोहेल, ओवर टू यू।